जीवन में कभी भी हमें किसी का आत्मबल नहीं गिराना चाहिए, किसी का भी नहीं गिराना चाहिए। मैं आपको इसकी एक कथा सुनाऊंगा, बड़ी प्यारी कथा है। एक बार एक बुढ़िया माँ थी और बुढ़िया माँ के एक ही बेटा था, मात्र एक बेटा था। और वो बच्चा, बुढ़िया माँ जानती थी कि मेरा बेटा बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर पढ़ने में। स्कूल जाता था, रोज शिकायतें आती थी अम्मा के पास कि अम्मा आपका बेटा पढ़ता नहीं है, अम्मा आपका बेटा बड़ा शरारती है, अम्मा आपका बेटे को पढ़ने को दो तो बिल्कुल कुछ याद नहीं करता। एक दिन आचार्य, घर जो स्कूल का जो प्रधान आचार्य होते हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके बच्चे के हाथ में लिफाफा बंद करके और माँ के पास पहुंचा दिया। माँ पत्र को लिया, पत्र को खोला और जैसे पत्र को खोला माँ ने पढ़ लिया और जैसे माँ ने पढ़ा वैसे लिफाफा पुनः उसने बंद कर दिया और पुनः बंद करके अलमारी में रख दिया। उस बेटा ने पूछा माँ से, माँ इस लिफाफे में आचार्य जी ने क्या लिखा है, गुरुजी ने क्या लिखा है, माँ मुझे बताओ। माँ ने कहा, बेटा गुरुजी ने लिखा है इस पत्र में कि माँ तेरा बेटा बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, वो विदेश जाकर के पढ़ाई करेगा। और जैसे उस पुत्र ने, उस बेटे ने सुना कि मेरे आचार्य जी ने मुझे लिखा है पत्र में कि तेरा बेटा बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, विदेश जाके पढ़ाई करेगा, उसी दिन से उस बेटा ने कहा, माँ अब क्या करूं। तब माँ ने कहा, बेटा एक काम कर, ये स्कूल तेरे पढ़ने योग्य नहीं, तुझे वैज्ञानिक बनना है ना, ये स्कूल तेरे योग्य नहीं है, बहुत छोटा स्कूल है, इसमें कुछ पढ़ाई नहीं होती। बेटा एक काम कर, तू मन लगा के दूसरे स्कूल में पढ़ाई कर। बेटा के अंदर आत्मविश्वास भर गया और जैसे आत्मविश्वास उसे बढ़ा, उसने अपनी मेहनत करना चालू कर दिया कि मेरी माँ ने कहा है, स्कूल से पत्र आया है, बेटा वैज्ञानिक बनेगा, बेटा वैज्ञानिक बनेगा। अब वो दिन रात मेहनत करने लगा, इतनी जोरों की मेहनत करने लगा कि मेहनत करते 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 वास्तव में वो विदेश पहुंच गया और विदेश जाकर के अपने देश का नाम रोशन कर लिया और टॉप और टॉप वैज्ञानिक बन गया। और जब टॉप और टॉप वैज्ञानिक बना तब तक उसकी माँ संसार छोड़ के जा चुकी थी। जब वो वापस अपने घर आया और जैसे घर आया, उसने सोचा मेरे आचार्य जी ने पत्र लिखा था, उस पत्र को तो मैं पढ़ूं, माँ ने पेटी में रखा था। वह वैज्ञानिक आया और आकर के पेटी को खोला और पेटी को खोल करके उसने पत्र को निकाला और पत्र को निकाल करके अपने माँ के पास गया, माँ की फोटो के पास गया और जाकर के पत्र रखा और जितने उसने बड़े बड़े निशान मिले थे, बड़े बड़े उसे जो है प्रशंसा पत्र मिले थे, उसने सब माँ के सामने रख दिया और कहा, देख माँ, आज तेरा बेटा इतना बड़ा वैज्ञानिक बना है, पूरा टॉप और टॉप आया हूं और देख कितने प्रकार के मुझे इनाम में मिले हैं। माँ आज मैं उस पत्र को खोलूंगा। उसने उस पत्र को खोला और जैसे पत्र को खोला, उसने पत्र को पढ़ा। पत्र में क्या लिखा हुआ था? उस पत्र में लिखा था, अरे माँ तेरा बेटा अंगूठा छाप है, अपने जीवन में वो कभी कुछ नहीं कर पाए। उसके आंखों से आंसू झरझर बहने लगे।
कहने का तात्पर्य, अगर माँ उस दिन कहती होती कि तेरा बेटा अंगूठा छाप बनेगा, या बेटे से बता दिया होता, तो बेटे का आत्मबल गिर जाता। लेकिन नहीं, आज उस माँ ने अपने बेटे को आत्मबल गिरने नहीं दिया। उसने प्रशंसा कर दिया कि तू वैज्ञानिक बनेगा, और वास्तव में आज वो वैज्ञानिक बन के दिखा। कहने का तात्पर्य कि जीवन में कभी भी किसी का आत्मबल गिराना नहीं चाहिए, हमेशा उसका आत्मबल उठाना चाहिए। और जब आत्मबल आप उठा दोगे, थोड़ा सा सहारा दे दोगे, तो वो जो काम नहीं कर पाता वो आगे कर देता है। हनुमान जी भी हार गए थे, प्रभु हनुमान जी भी हार गए थे। उन्होंने सोचा मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जामवंत जी ने आत्मबल बढ़ाया, घटाया नहीं। अगर जामवंत जी भी घटा देते तो सीता का पता कौन लगाता। लेकिन नहीं, यहाँ जामवंत जी ने हनुमान जी को सहारा दिया, आत्मबल जगाया। प्रभु सो रहे हो, आपको मालूम है आप तो इतने बड़े बलशाली हैं। और जैसे हनुमान जी का आत्मबल जगा, तो हनुमान जी छलांग लगाया, और जैसे छलांग लगाया, 7 समुंदर पार हो गए, माँ जानकी का पता लगा कर लाई। कहने का तात्पर्य, आत्मबल हमें कभी गिराना नहीं चाहिए।